जब अर्जुन युद्ध करने के लिए सज्ज नहीं था, तो उस समय श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे अर्जुन के। और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने के लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा ना जन्मती है और ना मरती है। ये तो शरीर है जो मरता है और मिटता है, तो तुम क्यों शोक करते हो? जो और वैसे तुम पंडितों के से वचन कहते हो जो न मरों का शोक करते हैं और ना जीवितों का। हे अर्जुन, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पहले न था, तुम न थे और ये राजा न थे? नहीं हे अर्जुन, जैसे जो देह मिली है उसके 3 रूप होते हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। ये 3 अवस्था होती हैं। ऐसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह मिलना निश्चित है। इसीलिए पहले भी थे और अब हैं और फिर आएंगे। न कोई मरता है न कोई जन्मता है, निश्चिंत रहो। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। ऐसा समझाते हुए वो कहते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन को समझ में आता है, लेकिन फिर भी वह घबराता है और फिर कहता है कि श्री कृष्ण, मुझे और थोड़ा समझाइए जिससे कि मैं युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाऊं। हे अर्जुन, जो इंसान सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, अनुकूल प्रतिकूल उसको इस संसार की ये क्लेश नहीं परेशान करते, वो इंसान मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जिस इंसान को कोई भी दुख से दुखी नहीं हो, कोई भी सुखी से सुख ना हो, कोई जीत से खुशी ना हो, हार से कोई गम ना हो, अनुकूल प्रतिकूल जैसा है जिसमें है सब में वो एक जैसा रहे, तो ऐसे इंसान को श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, तुम कुछ भी ना सोच के सिर्फ ये सोचो कि ये इस समय कोई कुछ नहीं है और तुम युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। अर्थात ज़्यादा मिलने पर खुश नहीं, कम मिलने पर शोक नहीं। जो इंसान इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तुम सोच रहे हो कि मैं इसको मार दूंगा या ये मुझे मार देंगे, जो मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम इस इंसान को मार रहे हैं, तो ऐसे जो सोचते हैं वो बिल्कुल भी कभी भी वो परेशान तो होते ही हैं, लेकिन वो कभी भी ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा न मरती है और ना ही मारती है। आत्मा कभी न जन्मती है ना मरती है। हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक देता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह त्याग दूसरी में प्रवेश कर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र, जैसे हमारे वस्त्र जो होते हैं हम उन्हें उतार के फेंक देते हैं कि ये पुराने हो गए हैं, उसी तरह आत्मा शरीर को त्याग देती है क्योंकि ये पुराना हो गया है और उसके लिए नवीन शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है। और वो ये जरूरी बिल्कुल निश्चित है अर्जुन के जन्म होता ही है और उसको जन्म के साथ में देह मिलती है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने आप को सज्ज करो युद्ध करने के लिए। ना तो ये आत्मा एक देह त्याग दूसरी, ना तो ये आत्मा शस्त्रों से काटी जा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है। अर्जुन, ये इंद्रियां नहीं जानी जा सकती हैं। हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम इसे काट रहे हो या मार रहे हो। ये आत्मा कभी ना कटती है ना मरती है, ना अग्नि में आग से मरती है और ना ही ये भीगती है। ये ऐसी है कि ये कभी भी ना जन्मती है और ना मरती है। तो ऐसा जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं,
तो अर्जुन की समझ में आ जाता है और वह युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाता है। तो श्री कृष्ण ये उपदेश जो है अर्जुन के द्वारा हम सबको देते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी ये मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पर आए हो एक शरीर के रूप में नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ये समझकर अपनी ज़िंदगी में जो कार्य करते हो वो करो और अपने आप को ज़्यादा जानने की कोशिश करो। और उसके लिए इसीलिए वो योग शास्त्र और ध्यान बताया है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अपने आप को पा जाते हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं वो कुछ भी नहीं, वो अपने जीवन की लक्ष्य को